बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे अपनी जगह मगर जमीनी हकायक यकसर मुख्तलिफ हैं। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम 16 किलो घी का कनस्तर 60 रुपए महंगा हो गया। लाहौर ये घी मजीद महंगा होने पर बिल आउट है। तब्दीली सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। दर्जा अव्वल 16 किलो घी का कनस्तर 60 रुपए महंगा होकर 3710 रुपए का हो गया। दर्जा अव्वल का घी अब सारिफीन को 230 से 235 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। इसी तरह दर्जा दोम 16 किलोग्राम घी का कनस्तर भी 60 रुपए महंगा होने से 3350 रुपए में दस्तयाब होगा। सारिफीन को दर्जा दोम का घी 205 से 210 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। घी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि आए रोज बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं मगर हुकूमत रिलीफ के सिर्फ दावे कर रही है। तब्दीली सरकार महंगाई के सैलाब के सामने बंद बांधने में नाकाम है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में अब सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। महंगाई की सताई अवाम ने सीएनजी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की सेहत में बेहतरी आने लगी है। चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद कहते हैं शुजात हुसैन की सेहत कल की निस्बत काफी बेहतर है। सियासी और समाजी शख्सियात ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन का सर्विसेज अस्पताल में नमूनिया का आर्जा लाहक होने पर इलाज जारी है। चौधरी शुजात हुसैन के दाएं फेफड़े को नमूनिया ने मुतासिर किया है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन की सेहत कल की निस्बत काफी बेहतर है। घर वालों के अलावा किसी को मिलने की जरूरत नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन और शुगर लेवल बेहतर है। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए अस्पताल आने वालों में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जहांगीर खान तरीन, वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा, MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी, इसहाक खान खाकवानी, मुस्लिम लीग फे के मियां मुस्तफा रशीद और सुबह शामिल थे। अस्पताल आने वालों ने वहां मौजूद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन, मोनस इलाही, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन से चौधरी शुजात के बारे में दरियाफ्त किया। चौधरी शुजात साहब आज बेहतर है, उनकी तबीयत बेहतर है और हम सब दुआगो हैं कि जल्द अज जल्द खैरियत से कर जाए। मैं आया हूँ, मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं चौधरी साहिबान से। चौधरी शुजात साहब एक सीनियर लीडर हैं, बड़े हैं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने टेलीफोन पर चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। उनमें JUI और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर बाबर अवान शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर आर्मी मेडिकल कोर के इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट ब्रिगेडियर अरशद नसीम भी सर्विसेज अस्पताल आए और चौधरी शुजात हुसैन का तिब्बी मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लाहौर। आर्मी चीफ ने लाहौर कोर में लॉजिस्टिक तंसीबात का मुआयना किया। आर्मी चीफ के हमरा चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी, क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान भी थे। अफसरान से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मौसर और हमाल लॉजिस्टिक से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मौसर लॉजिस्टिक दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएंगी। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के मामले के हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकदमे में मुलव्वस मजीद 13 गाड़ियों के नंबर सेफ सिटी अथॉरिटी को दे दिए हैं। पुलिस घरों में छापे मारने की बजाय ट्रैफिक पुलिस की मदद से मुल्जमान पकड़ने की पॉलिसी पर कारबंद है। पुलिस ने सेफ सिटी की मदद से ख्वाजा इमरान नजीर के जेर इस्तेमाल गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। मुकदमे में अब तक राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और बिलाल यासीन समेत 14 कायदीन शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। और शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह बनने वाले शाहिद रफीक का बयान मंजर आम पर आ गया। शाहिद रफीक ने शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 की मनी लॉन्ड्रिंग की। शाहिद रफीक ने अपना इतराफी बयान चेयरमैन नैब और जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करा रखा है। बयान के मुताबिक 2008 में कासिम कयूम शरीफ फैमिली के लिए बैरून ममालिक से तरसीलात का बंदोबस्त करता था। नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। 2008 से 2009 में 24 TTs का शरीफ फैमिली के लिए बंदोबस्त किया। शहबाज शरीफ को शरीफ फैमिली को भेजी गई रकम पर शाहिद रफीक कमीशन वसूल करता था। बयान में इतराफ किया गया कि इसने शरीफ फैमिली के लिए 24 ट्रांजेक्शन की जो मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आती है। जो TTs बैरून ममालिक से
लुका कर भेजी जाती थी वो कासिम कयूम के मुलाजिमीन के नाम पर होती थी। MS उस्मान इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज से TTs लगवाई जाती थी। शाहिद रफीक के पास मेसर जार को एक्सचेंज और AAA की फ्रेंचाइज थी, जिसे रकूम मुंतकिल की जाती। शाहिद रफीक ने कहा कि आफ्ताब महमूद इसका कजन और वो इसके साथ मिलकर TTs लगाता रहा। आफ्ताब महमूद के साथ मिलकर फेक अफराद के नाम इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन की गई। उधर एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। नुसरत शहबाज के इश्तिहार घर के बाहर आवेज़ा कर दिए गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने आसार कदीमा मकामात और पार्क्स में दाखिला फीस में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि ये फैसला वसीतर अवामी मुफाद में किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। इजलास में आसार कदीमा मकामात और पार्क्स में दाखिला फीस पर नजरसानी की तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आसार कदीमा मकामात पार्क्स में एंट्री फीस में इजाफा नहीं किया जाएगा। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने बासा फैसलाबाद के लिए 155 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। और अब पुलिस मुलाजिमीन के इलाज और मुआवजे के हवाले से अच्छी खबर ये है कि IG पंजाब के 3 बड़े अजला में पुलिस के लिए मखसूस अस्पताल बनाने के अहकामात जारी हो चुके हैं। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में अस्पताल के लिए सर्वे करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। शहर लाहौर की सिक्योरिटी दाव पर लग गई। पेट्रोलिंग फोर्स की 107 गाड़ियों में से 93 गाड़ियों के कैमरे खराब हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी 4 सालों में एक भी कैमरा मजीद ना लगा सकी। मौजूदा कैमरों में से भी 3000 से जायद खराब पड़े हैं। शहर में 4 साल कबल पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियों पर मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने कैमरे लगाए थे। कैमरों की मेंटेनेंस ना होने के बायस गाड़ियों के कैमरे खराब हो गए। शहर में मजमूई तौर पर सेफ सिटी के 3500 कैमरे खराब हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कैमरों की देखभाल ना होने के बायस सिक्योरिटी मुतासिर होने लगी है। उधर शहर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने 4 साल कबल 8000 कैमरे नस्ब किए थे, ताहम 4 सालों में एक भी कैमरे का इजाफा न हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी सेफ सिटी को मुकम्मल फाल नहीं किया जा सका, न ही मौजूदा कैमरों को मुकम्मल तौर पर फाल किया गया है। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार है। साबिक दौरे हुकूमत का फिजाई आलूदगी से बचाव का मंसूबा भी ठप होकर रह गया है। फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए मॉनिटरिंग सेंटर्स का कयाम कागजों में ही रह गया। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब के मंसूबे के लिए 1 पाई ना दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को निजी शोबे के कंधे की जरूरत पड़ गई है। लो इनकम सोसाइटी बनाती है तो 20% घर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को देना होंगे। फाटा ने लो इनकम हाउसिंग स्कीम का ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर करा लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि तालीम दोस्त पॉलिसीज की दावेदार हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस 8000 असातिज़ा से महरूम हैं। सितंबर में होने वाली 5000 आरसी असातिज़ा की भर्तियां भी इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस 8000 उसातिज़ा से महरूम हैं। 24000 में से सिर्फ 16000 असामियों पर उसातिज़ा तैनात हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन हर साल की तरह रवा साल आर्जी टीचर भी भर्ती नहीं कर सका। पंजाब में हर साल 5000 आर्जी उसातिज़ा भर्ती किए जाते हैं। आर्जी उसातिज़ा वक्त पर भर्ती न होने की वजह से तालीमी निज़ाम भी मुतासिर होने लगा। हर साल लाहौर डिवीजन में 600 के करीब उसातिज़ा भर्ती किए जाते हैं। गुज़िश्ता सालों में सितंबर में उसातिज़ा को भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन नवा साल ये अमल भी शुरू न हो सका। आर्जी उसातिज़ा को माहाना 45000 रुपए दिए जाते थे। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक आर्जी उसातिज़ा की भर्तियों के लिए समरी वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भेज रखी है। लाहौर के हजारों उसातिज़ा डिजिटलाइज तरीके से तबादलों और एडजस्टमेंट के लिए रुल गए। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी के बायस हजारों उसातिज़ा ताहाल अपनी दरखास्तें जमा नहीं करा सके। असातिज़ा का ऑनलाइन की बजाय मैनुअल तरीके से एडजस्टमेंट का मुतालिबा सामने आ रहा है। अदाकारा मीरा का गरीबों के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए का फ्रॉड सामने आ गया। लोगों से लाखों रुपए लेकर इमदाद के नाम पर हड़प कर गई। लॉकडाउन के दौरान मीरा ने शोबिज इंडस्ट्री के बेसहारा अफराद की मुश्किलात कम करने के लिए अपने घर को शेल्टर होम्स में तब्दील करने का ऐलान किया। मीरा ने एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर लाडा के हमरा ऐलान किया था कि लाडा को अहले खाना के हमरा पनाह दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बंदिश की वजह से मुश्किलात का शिकार अफराद के लिए उनके घर के दरवाजे खुले हैं। 3 माह मीरा के घर पनाह लेने वाले कोरियोग्राफर लाडा ने शेल्टर होम्स का भांडा फोड़ दिया। शौकत अली उर्फ लाडा का कहना है कि मीरा ने मुस्तहिक फनकारों के नाम पर लॉकडाउन के दौरान बैरून मुमालिक से लाखों रुपए बटोरे हैं। बैरून मुल्क इमदाद के लिए फोन आने पर मीरा अपना अकाउंट नंबर लिखवाती थी। मीरा का घर शेल्टर होम्स नहीं बल्कि धोखा दही का मरकज था। जालसाजी
फ्रॉड किया मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ फ्रॉड किया है, मेरे बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेली है वो। और मैं रात को 2 बजे 3 बजे कॉल किए, मैंने रात को 2 से 3 बजे तक कॉलें करता रहा उसको कि मीरा जी कुछ करें मेरे लिए कुछ। अभी आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के लिए 15 नवंबर को एमडी कैट के टेस्ट लेने का मामला है। हाई कोर्ट ने नए कोर्स से टेस्ट लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला भी सुना दिया। टेस्ट के रोज भी तलबा को गैर मुतल्लिका सवालात के हवाले से एतराजी फॉर्म दिया जाएगा। फैसला ये सुनाया गया है कि गैर मुतल्लिका सवाल के हवाले से एतराजी फॉर्म पुर करने से मार्क्स की कटौती भी नहीं होगी। उधर हाई कोर्ट का 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात देने से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया। विफाकी हुकूमत की गई तरामीम का सूबों की कानून साजी तक इतलाक नहीं होगा, ये फैसला किया गया। विफाक और पंजाब अपने अपने रूल्स और आर्टिकल के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि शहर में जराइम काबू से बाहर हो गए। जराइम को कंट्रोल करने के लिए CIA की असरनौ तंजीम साजी का फैसला। CIA के साबिक अफसरान और एहलकारों को एक बार फिर CIA में तैनात करने के लिए फहरिस्तें बनाई जाने लगी हैं। CCPO लाहौर उमर शेख की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ CIA पुलिस के लिए 7 इजलास में फैसला किया गया। CIA के अफसरान और एहलकारों को वापस लाया जाएगा। कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे से मुखलिस नहीं है। PDM जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और PTI के ओहदेदारान ने मुलाकातें की। मुंतखब नुमाइंदगान और पार्टी ओहदेदारों ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने हुकूमत और अपोजिशन से जलसों से सीज फायर की अपील कर दी। कहते हैं कि कोरोना की बिगड़ती मौजूदा सूरत हाल में दोनों फरीकैन जलसा ना करें। अपोजिशन के बयानिए में तसलसल नहीं है। ब्रांड्स और केमिकल रिसर्च सेंटर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन को कोरोना वबा के दौरान जलसे नहीं करने चाहिए। दाता दरबार अपलिफ्टिंग, भाटी चौक, शिमला पहाड़ी और गड़ी शाहू चौक की रीमॉडलिंग के लिए वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ा खसूसी दिलचस्पी है उनकी और चीफ मिनिस्टर पंजाब की, तो इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे ट्रैफिक जो है उसकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में कानून साजी समेत अहम अमूर पर सूबाई और जिला इंतजामिया के इजलास हुए। सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में मुनक़िदा वज़ीर आला की ख़ुसूसी कमेटी का इजलास। राजा बशारत ने कहा कि अक़लियतों की बेहतरी के लिए 4 नए कानूनी बिल पंजाब असम्बली में पेश किए गए हैं जो माजी की निस्बत उनके हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास में रवा माह पोलियो मुहिम 30 नवंबर से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक में वर्चुअल कंसल्टेंसी पर ऑनलाइन इजलास। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने बरतानवी निजी कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशंस को सराहा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने कहा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग वक्त की अहम तरीन जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की ज़ेर सदारत फेडरल रिव्यू बोर्ड के इजलास में सरहद पार करने वाले कैदियों की मयाद मुकम्मल होने पर तौसीक का जायजा लिया गया। LGA की प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी ने 16 नए कारोबार शुरू करने की इजाजत दे दी। 3 हफ्ते में लाहौर डिवीजन में मजमूई तौर पर 64 नए कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी गई है। शान रसालत में फ्रांसीसी सदर की गुस्ताखाना जसारत पर शहर भर में रैलियां और एहतजाजों का इनेकाद किया गया। जौहर टाउन की प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अल्लाहू गोल चक्कर पर एहतजाज किया गया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की और फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान किया। शुरका का कहना था कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर हद तक जा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के सदर गुलाम मुस्तफा की ज़ेर सदारत इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी
किसी सूरत कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अंजुमन ताजरान लंडा बोर्ड नौलखा के ज़रिए एहतमाम फ्रांस के सदर के खिलाफ रैली का एहतमाम किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि उम्मत मुस्लिमा को फ्रांस की हर किस्म की अशिया का बाइकॉट कर देना चाहिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से अकबरी मंडी से प्रेस क्लब तक तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत रैली निकाली गई। ट्रांसपोर्ट ने मुस्लिम उम्मा से फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट करने का कहा। शुरका का कहना था कि गुस्ताखाना खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रिवाज गार्डन में वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, सांदा स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज, अली आमिर, मियां नदीम और दीगर अफसरान मौजूद थे। वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकाजात में पीने के पानी के मयार का जायजा लिया। रिहायशियों के घरों से भी पानी की सैंपलिंग की जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल के 28 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के उम्मीदवारों की सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के बाद हाई कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल के बाहर सड़कें इंतखाबी बैनर से सज चुकी हैं। लाहौर से 16 सीटों के लिए 95 रिकॉर्ड उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।